तो क्या आप लोगों को क्या लगता है, सरकमवंशम के बाद लगने के बाद सरकमवंशम होने के बाद तो क्या दूसरा चैनल नहीं बनाया जा सकता? चैनल बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग मेथड होता है, अलग दिमाग होता है। मतलब ये नहीं कि सरकमवंशम लग गई हो, सरकमवंशम मेरे ऊपर लग गई हो तो मैं कभी चैनल ही नहीं बना सकता, कभी आगे ही नहीं बढ़ सकता, कभी एक श्राप टाइप का लग गया हो, जिंदगी भर मैं चैनल नहीं बना सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम चैनल नहीं बना सकते, क्योंकि यूट्यूब हम लोग से खुद ही खाता है। अगर हम लोग यूट्यूब किसी तरह से बैन हो जाएंगे तो यूट्यूब खुद ही भीख मांगने लगेगा। तो चैनल बनाया जा सकता है, उसका अलग मेथड होता है, मैं आगे अभी आपको पूरी तरह से बताऊंगा। अब उदाहरण के लिए मान लो जैसे कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, अदर भी हो, कोई भी हो, यूट्यूब चैनल बनाता है, नहीं उसको जानकारी हुई, किसी तरह से उसने वायलेशन कर दिया, गलती कर दिया, मिस्टेक कर दिया, किसी का म्यूजिक ले लिया बिना जानकारी। भाई कोई जानबूझ के तो करता नहीं। अब हो गई गलती से, इंसान है, गलती हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरा चैनल जैसे डिलीट हो गया उसके बाद मैं दोबारा चैनल काम ही नहीं कर सकता, कि मतलब मेरे में सरकमवंशम लग गई कि अरे अब क्या होगा, यूट्यूब पे सर्च करा, ये करा, आराम से मेहनत करके बनाया। भाई हर चीज़ पॉसिबल है, सरकमवंशम लगने के बावजूद भी तुम बना सकते हो। उसको देखो बाईपास करना नहीं कहते हैं, बाईपास करना ही नहीं कहते, उसको कहते हैं कि नया चैनल बना के दोबारा से शुरुआत करना सही तरीके से, पूरी एक सीख मिलना। अब जैसे चैनल में मान लो मेहनत हमने करी, मेरा चैनल डिलीट हो गया, तो अब मैं उससे सीखा, समझा, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देखी, फिर उसके बाद धीरे धीरे समझा कैसे क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने इसमें कम से कम 6 महीने काम करा, बहुत सारी वेबसाइट पे गया, क्रोम, गूगल, चैट जीटीपी, अदर एआई, अलग प्लेटफॉर्म, एक भी ऐसी ऐसी वेबसाइट है जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता, हर जगह गया, वहाँ पे समझा क्या कैटेगरी है, क्या है। मतलब सरकमवंशम लगने के बाद, चाइल्ड सेफ्टी लगने के बाद, एक बार किसी तरह से चैनल डिलीट होने के बाद, स्पैम होने के बाद, क्या होने के बाद क्या दूसरा चैनल बनाया जा सकता है? तो भाई 100% बनाया जा सकता है। उसमें आपके बाद जैसे नया चैनल आपने बनाया तो 90 से 96 से 97% आपके में सरकमवंशम पॉलिसी नहीं लगेगी। लेकिन तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, उसको मैं आपको करना बताऊंगा। ये मैं आपको बाईपास करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, ये एक करने का तरीका बता रहा हूँ, नई शुरुआत होना। भाई मेरा चैनल डिलीट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं चैनल ही नहीं बना सकता, बना सकते हो, 100% बना सकते हो। मैंने 2 चैनल पे ये ट्राई करा है और आज कम से कम 5 महीने हो गए उन चैनल को, अभी तक कोई डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तरीका एक 100% सही तरीका अपनाया, इस वजह से डिलीट नहीं हुआ। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा पूरी तरह से उसको कि क्यों, कैसे कैसे बनाना है सरकमवंशम लगने के बाद, नया चैनल कैसे बनाना है कि जो कि डिलीट ना हो कभी ज़िंदगी में। मैं आपको सब बताऊंगा धीरे धीरे एक एक करके। तो अब सरकमवंशम पॉलिसी मैं आपको बता दूं कि 6 तरीकों से लग जाती है, 6-7 तरीकों से। सॉरी, सरकमवंशम पॉलिसी कब लगती है, कैसे लगती है, क्यों लगती है, कब लगती है, सब पूरी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सरकमवंशम पॉलिसी सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, केवल चैनल डिलीट होने के बाद नहीं लगती। कि आप सोचो कि एक बार आपका चैनल गलती से डिलीट हो गया या किसी भी तरह से डिलीट हो गया तो सरकमवंशम पॉलिसी लग गई, तो ऐसा नहीं है। सरकमवंशम पॉलिसी 6-7 तरीक़ों से लगती है, तो वो मैं कभी ना कभी बता ही दूंगा। पहले तो आप ये समझो कि सरकमवंशम पॉलिसी जैसे अगर मेरे पे लग गई तो ऐसा क्या क्या कारण है कि जिसकी वजह से मेरे पे सरकमवंशम पॉलिसी लगी जाएगी। अब मान लो, और छः छः कारण आपके, जैसे मान लो आपका चैनल कोई डिलीट हो गया तो अब आपके 6 तरीक़ों से सरकमवंशम पकड़ता है यूट्यूब का एआई। पहले तो ह्यूमन रिव्यू हुआ करता था, लेकिन जब से ये 2025 के मिड में एआई आया है तब से खतरनाक हो गया है। अब सरकमवंशम पॉलिसी में आपको ये बता दूँ 6 तरीक़ों से भागता है। एक तो टाइमिंग, दूसरा बिहेवियर, तीसरा पैटर्न, चौथा आपका जीमेल अकाउंट, पांचवा फ़ोन नंबर, छठवा आपका फ़ोन। ये 6 तरीक़ों से एआई आपको पकड़ता है इसमें। और फिर बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अरे यार मेरा फेस वो ले लीस होगा, मेरा परिवार का फेस लिया होगा, मैं तो ब्लॉग बनाता था, गलती से हो गया ये वो। तो फेस वेस नहीं लेता, बस ये 6 तरीके से लेता है, फ़ोन नंबर, जीमेल अकाउंट और आपका फ़ोन, और बिहेवियर, टाइमिंग और पैटर्न। पैटर्न का मतलब ये हो गया सेम वही चीज़ बार बार कर रहे हो। बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि जिस तरह से पहले तरीके से आप हरकतें करते थे यूट्यूब पे वही वाली सेम हरकतें करते हो। टाइमिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे ही मेरा चैनल सरकमवंशम पॉलिसी की वजह से डिलीट हो गया तुरंत ही नया जीमेल बना के बना लिया उसी फ़ोन में, तो वो हो गई टाइमिंग। और फ़ोन नंबर, जीमेल और आपका फ़ोन तो सेम ही है। अब आपको इससे बचना कैसे, या नई की शुरुआत कैसे करने कहते हैं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बाईपास करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ। इससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि नई शुरुआत होना, ये बाईपास नहीं, नई शुरुआत होना। तो अब आपको करना क्या क्या है इससे बचने के लिए, सरकमवंशम के लिए।
सबसे पहली चीज़ तो आपको नया मोबाइल लेना है, दूसरा जिसमें आपका कोई भी नंबर, आधार कार्ड, कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए, पुरानी वीडियो से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक नया मोबाइल लेना है, नया जीमेल बनाना है, नया चैनल बनाना है। तो चैनल का भले ही नाम सेम रख लो, एक अलग बात हो गई, चैनल बनाना। और कम से कम उसमें 1-1.5 महीने कोई काम नहीं करना, कोई वीडियो नहीं डालनी, 1-1.5 महीने तक ऐसे पड़े रहने दो। फिर उसमें वीडियो अपने फेस वाली ब्लॉग वीडियो जो भी चाहे बनाना हो बनाओ, लेकिन उसमें दोबारा वही सेम पैटर्न की गलती ना करना, नहीं फिर से सरकमबंसम लग जाएगी। अब यूट्यूब क्या देखता है, यूट्यूब आपके 6 चीज़ सेम पैटर्न देखता है, जो चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब इसमें तो आपका मोबाइल नया है, एक तो इससे बच गए, जीमेल नया उससे बच गए, नंबर भी जो लोगे तो अपने घर में से किसी मेंबर के आधार कार्ड से नंबर लेना, अपने खुद के नाम तो ना लेना। तो आप ये 3 तो बच गए। और फिर उसके बाद आप फेस के बना भी रहे हो, टाइमिंग भी आपकी बदल गई, 1-2 महीने तक आपने होल्ड करने के बाद बनाया, टाइमिंग भी बदल गई, पैटर्न भी आपने अलग कर दिया, बिहेवियर भी आपका बदल गया। तो फिर सरकमबंसम पॉलिसी लगने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। 96 से 97% चांस है आपके में सरकमबंसम नहीं लगेगी। तब 3-4% इस वजह से नहीं छोड़ दिया क्योंकि आपने अगर वही पुरानी वीडियो उसमें अगर अपलोड कर दी, लिंक हो गया, तो आपके में फिर से सरकमबंसम लग जाएगी। पुरानी कोई भी चीज़ लिंक नहीं होनी है, कुछ भी नहीं होना है, तो कभी ज़िंदगी में आपके में सरकमबंसम पॉलिसी नहीं लगेगी। और अगर मान लो कभी भी लग भी गई उसमें भी, तो आप अपील करके फिर से निकाल सकते हो। और अगर नहीं भी निकाल पाए तो आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, यूट्यूब हम लोग से खुद ही कमाता है। अगर वो हम लोग के चैनल ही ऐसे डिलीट करते रहेगा तो वो कभी खुद नहीं कमा पाएगा, हम लोग से वो खुद ही कमाता है। आप सबसे बढ़कर हो, आप हो तो ओमनीवर्स है, आप नहीं हो तो ओमनीवर्स नहीं है। आप से ही सारा पूरा जहाँ शुरुआत हुआ है, आप हो तो सबको। बाकी बहुत से भी प्लेटफॉर्म होती है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सबसे भी कमाई होती है। यूट्यूब ही एक जरिया नहीं है, लेकिन बाकी जो मैंने ये जरिया बताया, इससे आपका 100% कामयाब हो जाओगे। नई चैनल की शुरुआत करो, फिर से बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नए क्रिएटर है बेचारे, इंसान हो गए, इंसान में तो सभी हो गए, इंसान बना लेता है लालच में, कोई वीडियो ऐसी बना देता है जिसके कारण डिलीट हो जाता है चैनल। तो क्या करें, नहीं समझ में आता, कॉपीराइट स्ट्राइक, चाइल्ड सेफ्टी लग गई, डिलीट हो गया। अब इंसान है, गलती नहीं हो गई तो क्या करें, गलती हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं चैनल दूसरा बना ही नहीं ले सकता, कोई श्राप लग गया, कुछ नहीं बनता है। बस जो बताया वो करो, आराम से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक मेरा दोस्त का चैनल था, वो बाइक चलाता था तो बच्चे को बैठा के डेली घुमाता था तेजी तेजी। तो एक बार उसके में स्ट्राइक पड़ गई चाइल्ड सेफ्टी की, तो एक पढ़ी, फिर दूसरी पढ़ी, दूसरी पढ़ने के बाद उसका जीमेल अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। फिर आ गया 1 साल बाद आपका जीमेल अकाउंट डिलीट हो जाएगा परमानेंट, जिसके कारण से उसका चैनल भी चला गया। फिर उसने सोचा यार चला गया तो क्या हुआ, दूसरा बना लेंगे। दूसरा जीमेल बना के उसी सेम से जैसे वो नया चैनल क्रिएट करता है, 1-2 वीडियो डालता है, 1-2 दिन में चैनल सरकमबंसम पॉलिसी से डिलीट हो जाता है। फिर मैंने वही उसको तरीका बताया, ये करो। तो आज 5 महीने हो गए, उसका अभी तक चैनल डिलीट नहीं हुआ, वो गलती भी सेम नहीं करता। मतलब कुल मिला के बचाया, बच जाएगा, और मुझे यकीन भी है उसका चैनल मोनिटाइज भी हो जाएगा और बच भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आपका आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा दिमाग लगाओ, समझो, टाइमिंग समझो। तो ठीक है, आज की इतनी कहानी बंद करते हैं।